हिंदी फिल्मों का वो पुलिस अफसर जिसे वर्दी में देखकर लगता था मानो सच में कोई पुलिस अफसर फिल्मों में काम करने आ गया हो। पुलिस की वर्दी में इनसे ज्यादा हैंडसम शायद ही कोई और दूसरा कलाकार दिखा हो। कभी ये पुलिस इंस्पेक्टर बनते थे तो कभी पुलिस कमिश्नर, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि अपने फिल्मी करियर की शुरुआत में कुछ फिल्मों में हीरो भी बने थे। ये केवल एक एक्टर नहीं बल्कि एक शानदार चित्रकार भी थे। इफ्तिकार साहब का जन्म हुआ था 26 फरवरी 1922 को जालंधर में, लेकिन चूंकि इनके पिता कानपुर में एक कंपनी में अच्छी पोस्ट पर काम करते थे तो इनका बचपन कानपुर में ही गुजरा। कानपुर से मैट्रिक पास करने के बाद इफ्तिकार ने लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट्स का रुख किया और यहां से इन्होंने चित्रकला के डिप्लोमा हासिल किया। चित्रकला इनके बचपन का शौक था, सो इन्होंने अपना वो शौक पूरा तो कर लिया, लेकिन अभी एक और शौक था जो बचपन से ही इनके साथ चल रहा था, और वो शौक था गाने का शौक। इफ्तिकार को गाने का बहुत शौक था। मशहूर गायक के.एल. सहगल उनके पसंदीदा गायक थे और वो गायकी में के.एल. सहगल की तरह ही अपना नाम कमाना चाहते थे। एक एल्बम भी रिकॉर्ड किया था। इफ्तिकार का गाने का स्टाइल भी काफी हद तक के.एल. सहगल जैसा ही था। ये वो वक्त था जब भारत में म्यूजिक इंडस्ट्री का एपिसेंटर कलकत्ता हुआ करता था। देश की तमाम बड़ी म्यूजिक कंपनियां कलकत्ता में ही थी। इसलिए 20 साल की उम्र में इफ्तिकार साहब कलकत्ता यानी कोलकाता चले गए। कोलकाता पहुंचे एचएमई म्यूजिक कंपनी के ऑफिस। वहां इनकी मुलाकात हुई उस दौर के दिग्गज म्यूजिशियन कमल दास गुप्ता से, जो कि एचएमई में नौकरी किया करते थे। कमल दास गुप्ता ने इनका ऑडिशन तो ले लिया और इनकी गायकी से काफी प्रभावित हुए। इफ्तिकार साहब ने एचएमवी के लिए 2 गाने का एक एल्बम रिकॉर्ड किया। इसके बाद ये कानपुर वापस आ गए। कोलकाता से लौटे हुए इफ्तिकार साहब को अभी कुछ ही दिन हुए थे कि इन्हें एक टेलीग्राम मिला। ये टेलीग्राम उन्हें एमपी प्रोडक्शन ने भेजा था। टेलीग्राम में संदेश था कि जितना जल्दी हो सके इफ्तिकार कोलकाता आ जाए। हुआ कुछ यूं था कि इफ्तिकार साहब का ऑडिशन लेने वाले संगीतकार कमल दास गुप्ता ने एमपी प्रोडक्शन की फिल्म जवाब का म्यूजिक तैयार किया था। कमल दास गुप्ता इफ्तिकार साहब की साफ जुबान और इनकी पर्सनैलिटी से बेहद प्रभावित थे। उन्होंने ही एमपी प्रोडक्शन में इफ्तिकार साहब की एक्टर की हैसियत से नौकरी देने की सिफारिश की थी। कमल दास गुप्ता की सिफारिश पर ही एमपी प्रोडक्शन ने इफ्तिकार को वो टेलीग्राम भेजा था। इस वक्त तक सईदा नाम की कानपुर की एक लड़की से शादी के लिए इफ्तिकार साहब का रास्ता तय हो चुका था, लेकिन कलकत्ता में मिल रहे मौके को छोड़ना नहीं चाहते थे। इसलिए शादी को कुछ दिनों के लिए टालकर वो कलकत्ता आ गए और एमपी फिल्म में नौकरी करने लगे। कई दिन गुजर गए और इफ्तिकार साहब को फिल्म की शूटिंग शुरू ही नहीं हो पाई। इस बीच इफ्तिकार साहब जिस बिल्डिंग में रहते थे उसी में रहने वाली हना जोसेफ नाम की एक लड़की से इन्हें इश्क हो गया, जो कि यहूदी थी। इश्क और परवान चढ़ा तो इफ्तिकार साहब ने हना से शादी कर ली और उनका नाम बदलकर रेहाना अहमद कर दिया। सन 1944 में इफ्तिकार की पहली फिल्म रिलीज हुई थी। इस फिल्म का नाम था तकरार। हालांकि यह फिल्म आर्ट फिल्म्स कोलकाता के बैनर तले रिलीज हुई थी, ना कि एमपी प्रोडक्शन के, जिसमें नौकरी करने इफ्तिकार साहब कानपुर से कोलकाता आए थे। इस फिल्म में इफ्तिकार साहब की हीरोइन थी जमुना, जो कि उस जमाने में बड़ी स्टार थी। अगले साल यानी 1945 में इफ्तिकार साहब की 2 और फिल्में रिलीज हुई। एक थी घर, जिसमें एक बार फिर से जमुना इनकी हीरोइन बनी, और दूसरी थी राजलक्ष्मी, और इस फिल्म में इनकी हीरोइन थी कानन देवी। राजलक्ष्मी फिल्म से ही तलत महमूद ने बॉलीवुड में बतौर गायक और अभिनेता अपने करियर की शुरुआत की थी। 1946 में इफ्तिकार साहब की बेटी सलमा पैदा हुई। अगले साल यानी 1947 में इनकी दूसरी बेटी पैदा हुई, जिसका नाम रखा गया सईदा। 1947 में ही ऐसा क्यों और तुम और मैं नाम से इनकी 2 और फिल्में भी रिलीज हुई। इन फिल्मों में भी ये हीरो थे। लेकिन जब भारत का बंटवारा हुआ तो इफ्तिकार साहब के माता पिता, भाई बहन और कई दूसरे सगे संबंधियों ने पाकिस्तान जाने का फैसला किया, जबकि इफ्तिकार अपने परिवार के साथ भारत में रहे।
हालांकि दंगों की वजह से इन्होंने कलकत्ता छोड़कर मुंबई आने का फैसला किया। 1948 में ये कलकत्ता से मुंबई आ गए और खार इलाके में मौजूद एक होटल में इन्होंने मुंबई में अपना पहला ठिकाना बनाया। उस होटल का नाम था होटल एवरग्रीन। मुंबई आने के बाद एक बार फिर से इफ्तिखार को संघर्ष के दौर से गुजरना पड़ा। पैसे की तंगी आ गई थी। हालात ये थे कि कई दफा घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था। मजबूरी में इफ्तिखार साहब की पत्नी हना जोसेफ उर्फ रेहाना अहमद को भी एक कंपनी में सेक्रेटरी की हैसियत से काम करना पड़ा। दूसरी तरफ इफ्तिखार साहब को फिल्मों में जो भी छोटा मोटा काम मिल रहा था वो उसे कर रहे थे। इफ्तिखार की किस्मत बदलनी उस दिन शुरू हुई जब ये बॉम्बे टॉकीज में महान अभिनेता अशोक कुमार से मिले। हुआ कुछ यूं कि एक बार कलकत्ता में अभिनेत्री कानन देवी ने इफ्तिखार साहब को अशोक कुमार से मिलवाया था। अशोक कुमार को जब पता चला कि इफ्तिखार एक बड़े उम्दा चित्रकार है तो उन्होंने इफ्तिखार साहब को चित्रकारी सीखने की ख्वाहिश जताई। फिर जब मुंबई में अशोक कुमार इफ्तिखार से मिले तो उन्होंने आखिरकार पेंटिंग सीख ही ली। अशोक कुमार उम्र में इफ्तिखार से काफी बड़े थे, लेकिन वो हमेशा इफ्तिखार साहब को पेंटिंग में अपना गुरु मानते रहे। अशोक कुमार की मदद से इफ्तिखार को कई फिल्मों में काम मिला। 1950 से लेकर 1960 के दशकों के बीच इफ्तिखार साहब ने तकरीबन 35 फिल्मों में काम किया, लेकिन इन्हें वो पहचान नहीं मिल पा रही थी जिसकी तलाश हर एक्टर को होती है। मगर फिर 1969 को वो फिल्म आई जिसने सही मायनों में इफ्तिखार साहब की किस्मत को पूरी तरह से बदल कर रख दिया, और यह फिल्म थी बीआर फिल्म्स की इत्तेफाक। इत्तेफाक वो पहली फिल्म थी जिसमें पुलिस ऑफिसर के रोल में इन्होंने कमाल कर दिया। हालांकि इस फिल्म से पहले भी कुछ फिल्मों में पुलिस वाले के रोल में दिख चुके थे, लेकिन इस फिल्म में पुलिस की वर्दी में इतने हैंडसम दिखे थे जिससे पहले कभी नहीं दिखे थे। इस फिल्म के बाद तो इफ्तिखार साहब की किस्मत एकदम से बदल गई और इनके पास फिल्मों में काम ही काम आने लगा। बढ़िया काम आया तो बढ़िया पैसा भी आया और आखिरकार खार में ही इन्होंने अपना खुद का एक फ्लैट खरीद लिया। इफ्तिखार साहब अपनी कामयाबी का श्रेय हमेशा अशोक कुमार को देते हैं। वो कहते थे कि अशोक कुमार ही थे जिनकी मदद से बीआर फिल्म्स में उन्हें एंट्री मिली थी। इत्तेफाक की कामयाबी के बाद इफ्तिखार को एक से बढ़कर एक फिल्म मिली और उन्होंने भी कई बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया। तकरीबन 50 साल लंबे अपने फिल्मी करियर में इफ्तिखार साहब ने लगभग 300 फिल्मों में काम किया। साल 1955 में रिलीज हुई दिलीप कुमार की यादगार फिल्म देवदास में इफ्तिखार साहब भी थे। यह फिल्म में दिलीप कुमार यानी देवदास के लालची भाई द्विजा दास के किरदार में दिखे थे। 1930 के दशक के आखिरी सालों में अपना करियर शुरू करने वाले इफ्तिखार की आखिरी फिल्म थी काला कोट, जो कि 1993 में रिलीज हुई थी। हालांकि इनकी आखिरी रिलीज फिल्म थी यार मेरी जिंदगी, जो कि साल 2008 में रिलीज हुई थी और यह फिल्म काफी लेट रिलीज हुई थी। इस फिल्म की रिलीज के वक्त इफ्तिखार साहब को दुनिया छोड़े हुए 12 साल बीत चुके थे। बात अगर उनकी निजी जिंदगी के बारे में करें तो इफ्तिखार साहब के परिवार के अधिकतर सदस्य 1947 में देश के विभाजन के वक्त ही पाकिस्तान जा चुके थे, लेकिन अपने परिवार के सदस्यों से इनका संपर्क हमेशा बना रहा। इनके छोटे भाई जिनका नाम इम्तियाज अहमद था, वो भी इनकी तरह एक्टर थे और पाकिस्तान में टीवी का जाना पहचाना चेहरा थे। इनके छोटे भाई मुश्ताक अहमद पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस में कार्यरत थे। हालांकि रिटायर होने के बाद वो अमेरिका सेटल हो गए। इनकी इकलौती बहन का नाम शमीम था और वो पाकिस्तान के कराची शहर में रहती थी। पाकिस्तान में इनके पिता ने एक और शादी की थी और उस शादी से इनके पिता को एक बेटा भी हुआ था जिसका नाम था इकबाल अहमद। इकबाल अहमद और उनकी पत्नी डॉक्टर थे और अमेरिका में रहते थे। इफ्तिखार साहब कभी कभी अपने भाइयों से मिलने पाकिस्तान जाते थे और अपने परिवार को भी साथ ले जाते थे। एक इंटरव्यू में इफ्तिखार साहब की बड़ी बेटी सलमा ने बताया था कि पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर में एक बार उनकी मुलाकात सईदा नाम की उस लड़की से भी हुई थी जिससे पहले इफ्तिखार साहब का रिश्ता तय हुआ था। सईदा इफ्तिखार साहब से मोहब्बत करती थी और इनकी याद में वो आजीवन कुंवारी रही थी। इफ्तिखार साहब की छोटी बेटी का नाम सईदा ही था और उनकी शादी मुंबई में हुई थी। सईदा को कैंसर हो गया था। कैंसर से लड़ते हुए 7 फरवरी 1995 को सईदा की मौत हो गई थी। बेटी की मौत का सदमा
इफ्तिकार साहब बर्दाश्त नहीं कर पाए और लगभग 1 महीने के बाद यानी 1 मार्च 1995 को इफ्तिकार साहब ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया। इफ्तिकार साहब की बड़ी बेटी सलमा की बात करें तो साल 1964 में उन्होंने बिपिन चंद्र जैन से शादी की थी। बिपिन चंद्र जैन देहरादून के एक अमीर खानदान से ताल्लुक रखते थे और एक्टर बनने मुंबई आए थे। सलमा और बिपिन चंद्र जैन ने लव मैरिज की थी। सलमा के पति बिपिन चंद्र जैन के दादा का नाम राय बहादुर उग्रसेन जैन था और वो देहरादून के मशहूर बिजनेसमैन थे। राय बहादुर उग्रसेन जैन देहरादून नगर पालिका के चेयरमैन भी रह चुके हैं। चेक। राय बहादुर उग्रसेन जैन देहरादून नगर पालिका के चेयरमैन भी रह चुके थे। बिपिन चंद्र जैन से शादी करने के बाद सलमा उनके साथ देहरादून चली गई और एक कॉलेज में अंग्रेजी टीचर की हैसियत से काम करने लगी। सलमा के 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। सलमा की बेटी की शादी हो चुकी है और वो लंदन में रहती है, जबकि उनके बेटे का नाम विशाल जैन है और वो उनके साथ मुंबई में रहते हैं। हालांकि विशाल जैन देहरादून में अपने पिता के साथ भी वक्त गुजारते हैं। दरअसल शादी के 15 साल बाद सलमा और बिपिन चंद्र जैन तलाक लेकर अलग हो गए थे, जिसके बाद से ही सलमा मुंबई में रहती थी। बात अगर सलमा की मां यानी इफ्तिकार साहब की पत्नी हना जोसेफ और रेहाना उर्फ चेक बात अगर सलमा की मां यानी इफ्तिकार साहब की पत्नी हना जोसेफ और रेहाना सॉरी चेक बात अगर सलमा की मां यानी इफ्तिकार साहब की पत्नी हना जोसेफ उर्फ रेहाना अहमद की करे तो लगभग 90 साल की उम्र में साल 2013 में भी ये दुनिया की छोड़कर चली गई। बेशक हिंदी फिल्मों में पुलिस ऑफिसर के रोल्स में एक से बढ़कर एक एक्टर नजर आए और हर किसी की अपनी अलग खासियत रही, लेकिन इफ्तिकार साहब जैसा पुलिस ऑफिसर हिंदी सिनेमा में शायद ही कोई दूसरा नजर आ पाएगा।